आदित्य एक साधारण परिवार से था। उसके परिवार में माँ, पापा और एक छोटी बहन थी। पापा नौकरी करते थे, माँ घर संभालती थी और बहन पढ़ाई कर रही थी। आदित्य ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में मुंबई का रुख किया। वहां उसने एक कंपनी ज्वाइन की, लेकिन कम सैलरी के कारण 1 साल बाद ही नौकरी छोड़ दी। फिर उसने एक बड़ी कंपनी में अप्लाई किया, जिसका मालिक करोड़पति सतीश था। सतीश की बेटी नेहा भी उसी कंपनी में काम करती थी। आदित्य का चयन हो गया और धीरे धीरे उसकी नेहा से दोस्ती हो गई। नेहा बहुत सरल थी, कभी भी अपने बॉस की बेटी होने का रुतबा नहीं दिखाती थी। समय बीतता गया और आदित्य और नेहा एक दूसरे के करीब आते गए। वे अक्सर साथ घूमने जाते, पार्टियों में शामिल होते। एक दिन आदित्य ने नेहा को अपने प्यार का इजहार किया और नेहा ने भी हाँ कर दी। अब वे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके थे। कुछ महीनों बाद आदित्य ने नेहा से कहा कि वे सतीश सर को सब बता दें, लेकिन नेहा ने मना कर दिया। उसे डर था कि उसके पिता इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन सतीश ने आदित्य और नेहा को साथ देख लिया। उसने पूरी जांच करवाई और सच जान लिया। अगले दिन सतीश ने आदित्य को ऑफिस बुलाया। वह घबरा गया, लेकिन सतीश ने उसे यूएस में नए ऑफिस के लिए नेहा को भेजने की योजना के बारे में बताया। आदित्य को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। नेहा ने बाद में उसे बताया कि उसे 1 साल के लिए विदेश जाना होगा। आदित्य ने सोचा कि 1 साल बाद वह नेहा से शादी कर लेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि सतीश ने जानबूझकर नेहा को दूर भेजा है। इसी बीच सतीश आदित्य के घर पहुंचे और उसके माता पिता को धमकाया। उन्होंने कहा कि आदित्य ने उनकी बेटी के साथ प्यार करके बड़ी गलती की है और उसे सजा मिलेगी। माता पिता ने हाथ जोड़कर विनती की, तो सतीश ने एक शर्त रखी, अगर वे आदित्य को एक लड़की बनाकर उसकी कंपनी में भेज दें, तो वह उसे माफ कर देगा। साथ ही उन्हें 10 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे। सतीश के धमकी भरे प्रस्ताव के बाद आदित्य के माता पिता बेहद परेशान थे। उनके पास 2 ही विकल्प थे, या तो वे अपने बेटे को मौत के घाट उतरते देखें, या फिर उसे एक लड़की के रूप में बदलकर सतीश की शर्त मान लें। मां ने आंसू भरी आंखों से पति से कहा, हमें उसे बचाना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। हार्मोन थेरेपी की शुरुआत। अगले दिन मां आदित्य को एक प्राइवेट क्लिनिक ले गईं। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, अगर आप चाहते हैं कि यह जल्दी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो, तो हमें हार्मोन इंजेक्शंस देना होगा। आदित्य ने विरोध किया, लेकिन मां ने उसे समझाया, बेटा, यही एक रास्ता है तुम्हें बचाने का। पहला इंजेक्शन लगते ही आदित्य को चक्कर आया, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। शारीरिक बदलाव। पहले महीने उसकी त्वचा नर्म होने लगी, चेहरे पर मुलायम चमक आई। दूसरे महीने छाती में हल्का दर्द शुरू हुआ और छोटे छोटे उभार दिखने लगे। तीसरे महीने हिप्स गोल होने लगे, कमर पतली हुई और बाल लंबे हो गए। चौथे महीने उसकी आवाज पतली होने लगी और चाल ढाल में नारीत्व झलकने लगा। आदित्य अब शीशे में खुद को पहचानने में हिचकिचाने लगा। स्त्री के रूप में ढलना। मां ने उसे महिलाओं वाले कपड़े पहनने के लिए कहा। पहली बार जब उसने सलवार कमीज पहनी तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गया। एक दिन छोटी बहन ने उसे मेकअप करके साड़ी पहनाई। शीशे में देखकर वह हैरान रह गया, क्या ये सच में मैं हूँ? ब्रेस्ट डेवलपमेंट और नए संघर्ष। जैसे जैसे उसके स्तन बढ़ने लगे, उसे ब्रा पहननी पड़ी। पहली बार ब्रा की स्ट्रैप्स को एडजस्ट करते हुए उसे शर्म आई, लेकिन मां ने कहा, अब तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी। आदिति का जन्म। 6 महीने बाद आदित्य पूरी तरह से आदिति बन चुका था। उसने महिलाओं वाली आदतें अपना ली थीं, चलना, बोलना, हाव भाव सब कुछ। सतीश ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया, लेकिन अब वो उसके लिए एक खूबसूरत लड़की थी। ऑफिस में नया जीवन। आदिति अब सतीश की पर्सनल सेक्रेटरी बन चुकी थी। हर दिन वह नए नए स्टाइलिश ऑफिस आउटफिट्स में आती, टाइट ब्लाउज, शॉर्ट स्कर्ट्स और हाई हील्स। सतीश उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। धीरे धीरे दोनों के बीच इंटीमेट मोमेंट्स बढ़ने लगे। एक दिन जब ऑफिस खाली था, सतीश ने आदिति को अपने केबिन में बुलाया।
उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे बिना अब मेरा दिन अधूरा लगता है। आदिति ने शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। उस रात के बाद वे रोजाना प्राइवेट में मिलने लगे। इसी बीच नेहा विदेश से वापस आई। वह सबसे पहले आदित्य से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह अब आदिति बन चुका है और उसके पिता के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में है। एक दिन नेहा ने आदिति को देखते हुए शकवा अकेले देखा और सच जानने की कोशिश की। आदिति ने सब कुछ बता दिया, कैसे सतीश ने उसे मजबूर किया, कैसे उसका जीवन बदल गया। नेहा स्तब्ध रह गई। वह सीधे अपने पिता के पास गई और पूछा, पापा क्या ये सच है? क्या आदिति वही आदित्य है जिससे मैं प्यार करती थी? सतीश चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में जवाब साफ था। नेहा का सरप्राइज प्रपोजल। कुछ महीनों बाद नेहा ने देखा कि उसके पिता और आदिति का रिश्ता और भी गहरा हो चुका है। एक दिन उसने आदिति से कहा, तुम मेरे पापा से शादी क्यों नहीं कर लेती? आदिति हैरान रह गई, क्या ये कैसे हो सकता है? नेहा मुस्कुराई, अब तुम आदित्य तो हो नहीं। अगर तुम मेरी माँ बन जाओ तो हम सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। सतीश को जब ये बात पता चली तो वह भी राजी हो गया। शादी और नया परिवार। आदिति और सतीश की शादी हुई। नेहा ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड अब सौतेली माँ को अपने पिता के साथ खुश देखकर संतोष महसूस किया। एक साल बाद आदिति अब पूरी तरह से सतीश की पत्नी और नेहा की माँ बन चुकी थी। एक दिन आदिति ने कहा, नेहा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे लिए रिश्ता देखना है। नेहा हंसी, अभी नहीं मम्मी, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो मैंने तुम्हारे पापा से शादी कर ली, तो तुम भी शादी कर लो। समय बीतता गया। सतीश और आदित्य के 2 बच्चे हुए। अब वे एक खुशहाल परिवार थे, एक जवान बेटी नेहा और 2 छोटे बच्चों के साथ। दी एंड।